हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एडवोकेट मुशर्रफ। आज एक रियल ग्राउंड जजमेंट की एनालिसिस लेकर आ गई हूँ। त्रिपुरा हाई कोर्ट का एक लैंडमार्क कस्टडी केस। अगर आपको फैमिली लॉ, चाइल्ड कस्टडी या लीगल पेरेंटिंग में इंटरेस्ट है, ये वीडियो जरूर एंड तक देखिए। हम बात करेंगे कि कैसे कोर्ट ने हर पॉइंट पर चाइल्ड वेलफेयर को पैरामाउंट माना और पेरेंट के राइट्स को बैलेंस किया। अब हम केस की स्टोरी को जानते हैं। तो शुरुआत होती है राकेश चंद्र साहा और पूजा दे साहा से। 2015 में इनकी शादी हो गई थी और एक छोटी सी बेटी पैदा होगी जिसका नाम था पद्माक्षी। पर फैमिली में एक डिस्प्यूट शुरू हो गया। वाइफ घर छोड़कर चली गई अपनी एक छोटी सी बच्ची को सोते हुए छोड़कर। हस्बैंड ने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई। वाइफ मिल गई लेकिन वाइफ ने साफ कह दिया कि वो घर वापस नहीं आएगी और ना ही कभी बच्चे की कस्टडी के लिए क्लेम करेगी और वो म्यूचुअली तौर पर डिवोर्स भी चाहती है। लेकिन कुछ ही महीने बाद वाइफ ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर दिया और साथ ही साथ मेंटेनेंस की केस और एफआईआर भी रजिस्टर कर दी। मोस्ट इम्पोर्टेंटली चाइल्ड कस्टडी डिमांड भी फाइल कर दी। यहाँ पर लीगल टसल स्टार्ट होता है। अब कोर्ट के केस में सबसे बड़ा ट्विस्ट देखिए। ट्रायल कोर्ट ने इनिशियली फादर को चाइल्ड की कस्टडी दे दी और विजिटेशन का राइट मदर को दे दिया ताकि बच्ची दोनों को मिल सके। लेकिन वाइफ ने अपील फाइल किया। अपीलेट कोर्ट ने ऑर्डर रिवर्स कर दिया। चाइल्ड की कस्टडी मदर को और फादर को अल्टरनेट डेज पर मिलने की परमिशन दे दी। दोनों साइड के वकीलों ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट किया। हस्बैंड के लॉयर ने आर्गुमेंट किया कि वाइफ ने एफिडेविट दे दिया है कि वो कस्टडी क्लेम नहीं करेगी, मेंटेनेंस नहीं चाहेगी और यहाँ तक कि प्रॉपर्टी में भी कोई क्लेम नहीं करेगी। इसके साथ साथ मिसिंग की रिपोर्ट, पुलिस स्टेटमेंट, एफिडेविट, वाइफ की रीमैरिज की फोटोज कोर्ट में सबमिट कर दिए गए। वाइफ की तरफ से भी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट हुआ। मदर नेचुरल गार्जियन होती है। गर्ल चाइल्ड की इमोशनल वेलबींग के लिए मदर का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, विटनेस स्टेटमेंट, स्कूल रिकॉर्ड और बाकी के एविडेंस भी पेश किए गए। कोर्ट ने इस एविडेंस को एनालाइज किया। 3 मेजर लॉज एनालाइज किए। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, जिसमें सेक्शन 6 चाइल्ड के नेचुरल गार्जियन फादर है और 5 साल की एज के बाद मदर को प्रेफरेंस मिलता है। यहाँ 6 साल की बेटी थी और स्कूल जा रही थी और दोनों पेरेंट्स एक्टिव थे। उसी तरह से डीवी एक्ट सेक्शन 21, टेम्पररी कस्टडी तभी मिलती है जब चाइल्ड बेस्ट इंटरेस्ट हो, ना कि किसी पेरेंट की प्रेफरेंस या ईगो हो। और थर्ड, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को ध्यान में रखा गया। पेरेंट्स पैट्री प्रिंसिपल, जिसमें कोर्ट चाइल्ड के हित में डिसीजन लेता है। कई सारे जजमेंट जैसे गौरव नागपाल वर्सेस सुमेधा नागपाल, नीलरतन कुंडू वर्सेस अभिजीत कुंडू, चाइल्ड मेंटल इमोशनल डेवलपमेंट, रेगुलर कॉन्टैक्ट, रूटीन एजुकेशन, सब तक कोर्ट की पूरी नजर होती है। अब इस केस का क्या आउटकम आया वो हम देखते हैं। हाईकोर्ट ने डिटेल ब्रेकअप दिया कि मंडे, थर्सडे, फ्राइडे चाइल्ड फादर के साथ रहेगा, यहाँ तक कि नाइट भी इसमें इंक्लूडेड है। उसी तरह से सैटरडे, संडे और अदर डेज की मदर के साथ रहेगा। वेकेशन, हॉलीडेज में दोनों के साथ बच्चा बराबर से रहेगा और हो सके तो दोनों एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। उसी तरह से एजुकेशन एंड हेल्थ एक्सपेंसेस की फादर बेयर करेगा। इमोशनल बॉन्डिंग, बोथ पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। कोर्ट ने यह भी क्लेरिफाई किया कि पेरेंट्स सिर्फ गेस्ट विजिटर नहीं बन सकते। बच्चा लीगल कस्टडी से ज्यादा इमोशनल कंटिन्यूटी, रेगुलर बॉन्ड रिलेशनशिप, सेफ्टी और ग्रोथ डिजर्व करता है। ये केस हर पेरेंट्स के लिए एक रिमाइंडर है। कोर्ट की प्राइमरी ड्यूटी चाइल्ड वेलफेयर है। पेरेंटल डिस्प्यूट ये सेकेंडरी होता है। अगर फैमिली लॉ डिस्प्यूट फेस कर रहे हो, हर डॉक्यूमेंट, एफिडेविट, कम्युनिकेशन थरोली प्रिपेयर करो। लीगल फाइट के बीच चाइल्ड को सेफ, इमोशनली स्टेबल रखना सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर लॉयर्स ये जजमेंट गाइडेंस भी है। हर कस्टडी डिस्प्यूट में ओनली टेक्निकल लॉ नहीं है। चाइल्ड होलिस्टिक वेलफेयर पर फोकस रखिए। तो दोस्तों, आपको ये मेरा जजमेंट एनालिसिस कैसा लगा? कमेंट में अपना एक्सपीरियंस, सवाल या ओपिनियन शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं हर वक्त कोशिश करती रहूँगी कि लेटेस्ट लीगल अपडेट्स और कोर्ट रूम लर्निंग आप तक पहुँचाते रहूँ। आपका सपोर्ट, क्वेश्चन और फीडबैक मेरे वीडियोस को ऑथेंटिक बनाता है। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।
थैंक यू सो मच।